सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूअर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान एवं राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा द्वारा चलाए जा रहे वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट कोड EL 206 वेव प्रोपगेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर थर्ड है एंटीनास। उस एंटीनास का 3.5.1 एंटीना अरे आज हम देखेंगे। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने एंटीना के प्रिंसिपल को, एंटीना के कंस्ट्रक्शन को, एंटीना से रिलेटेड टर्म्स को, क्वांटिटीज़ और क्वालिटीज़ को, इनको हमने आज अभी तक हमने उसके बारे में जानकारी ली, पढ़ाई की थी। आज हम एंटीना अरे के बारे में जानेंगे। एंटीना अरे क्या चीज़ होती है? तो बेसिकली एन एंटीना व्हेन इंडिविजुअली कैन रेडिएट एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन रिजल्टिंग इन बेटर ट्रांसमिशन। हाउ इट वुड बी इफ few more elements are added it to produce more efficient output. It is exactly this idea which leads to the innovation of antenna array. बेसिकली एक एंटीना होता है वो सिग्नल ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के काम में आता है। अगर एक एंटीना हम यूज़ कर रहे हैं वो सिग्नल का ट्रांसमिशन कर रहा है या सिग्नल को रिसीव करने के काम में आ रहा है, तो उस एंटीना के साथ में अगर हम कुछ और एंटीनाज या कुछ और एलिमेंट्स हम उसमें ऐड कर दें, जिस एडिशन से या इस एडिशन से अगर उसकी परफॉर्मेंस में या एफिशिएंसी में इंक्रीज़ हो जाए, एनहेंसमेंट हो जाए, तो उसे हम एंटीना अरे का नाम देते हैं। तो एन एंटीना अरे इज़ ए रेडिएटिंग सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल रेडिएटर्स एंड एलिमेंट्स। ईच ऑफ दिस रेडिएटर वाइल फंक्शनिंग हैज़ इट्स ओन इंडक्शन फील्ड. The elements are placed so closely that each one lies in the neighboring one's induction field. Therefore, the radiation pattern produced by them would be the vector sum of the individual one. बेसिकली क्या होता है कि जब एक एंटीना होता है वो एंटीना अपने विसिनिटी में एक इंडक्शन फील्ड को क्रिएट करता है। तो एंटीना अरे के अंदर क्या होता है कि एंटीना अरे रेडिएटर्स और एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। अब हर एलिमेंट का एक उसका या एलिमेंट या रेडिएटर होता है, उसका एक इंडक्शन फील्ड होता है खुद का। अब इस इंडक्शन फील्ड के अंदर अगर और हम एंटीना लगा देते हैं तो उस दूसरे एलिमेंट लगा देते हैं तो उस दूसरे एलिमेंट का या दो से ज़्यादा लगा दिए तो तीसरे चौथे एलिमेंट्स का उनका खुद का भी एक इंडिविजुअल इंडक्शन फील्ड होता है। और जब इन सब का कलेक्टिवली इंडक्शन फील्ड देखा जाता है तो ये इंडक्शन फील्ड इन सब के इंडिविजुअल फील्ड्स का एक कलेक्शन होता है जो कि एक वेक्टर सम होता है इस इंडिविजुअल वंस की इंडक्शन फील्ड्स का। तो ये कलेक्टिवली जब देखा जाता है तो सारे एलिमेंट्स जितने भी कनेक्टेड है एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का इंडक्शन फील्ड का एक समेशन हमारे पास आउटपुट में मिलता है। तो इस तरह से हम एंटीना की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाते हैं एलिमेंट्स को जोड़कर। अब ये जो एंटीना अरे के अंदर जो एलिमेंट सेटअप करते हैं ये एरेज क्लोजली होते हैं उनकी, ताकि वो एक जो एंटीना होता है एलिमेंट होता है उसके क्लोज में दूसरा एलिमेंट लगाया जाता है ताकि उनकी आपस की जो इंडक्शन फील्ड होती है वो इंडक्शन फील्ड का वेक्टर सम हो सके। The spacing between the elements and the length of the elements according to wavelength are also to be kept in mind while designing these antenna. और ऐसे एंटीना अरेज को डिज़ाइन करते टाइम में जो हमारी स्पेसिफिक जो वेवलेंथ और एलिमेंट जो होता है उस एलिमेंट की लेंथ और जो वेवलेंथ हमें रिक्वायर्ड होती है उसको भी हम दिमाग में रखना होता है जब हम ये एंटीना अरे की डिज़ाइन करते हैं। द एंटीना रेडिएट्स individually and while in array the radiation of all elements sum up to form the radiation beam which has high gain, high directivity and better performance with minimum losses.
अब जो एंटीना एलिमेंट्स, जो एंटीना हमारे पास आता है, एंटीना अरे बन के हमारे पास जो एंटीना बन के आता है वो जितने उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सबकी जो रेडिएशन पैटर्न होता है या इंडक्शन फील्ड होती है वो सम अप हो गया हमारे पास आती है, और उसकी वजह से हमारे पास जो टोटल रेडिएशन होता है उसके टोटल रेडिएशन की बीम, हाई गेन, हाई डायरेक्टिविटी, बेटर परफॉर्मेंस होती है, और विद लॉसेस जो होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं। तो एक तरह से हम ये जिस तरह से एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं उस तरह से हमारे एंटीनास जो होते हैं उसमें एंटीनास के अंदर वर्क करते हैं टू एनहेंस द परफॉर्मेंस, डायरेक्टिविटी, गेन ऑफ द एंटीना, और साथ ही इसके साथ ही जो लॉसेस होते हैं वो मिनिमम होते हैं। इसमें एडवांटेजेस क्या होंगे? द सिग्नल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। ऑब्वियस ये है कि जब हमारे एलिमेंट्स हम क्लोजली एक इंडक्शन फील्ड के अंदर रखेंगे तो सब एलिमेंट्स का जो टोटल फील्ड और इंडक्शन फील्ड होता है वो इंक्रीज़ होगा, तो जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाई डायरेक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड। इसके अंदर क्या है कि हम पैरासिटिक एलिमेंट्स भी लगाते हैं, और इन एलिमेंट्स की वजह से जो एंटीना अरे जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है नॉन रेजोनेंट एंटीनास की, वो डायरेक्टिविटी प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज़ होती है। माइनर लोब्स आर रिड्यूस मच। बेसिकली जो पावर लॉस होता है वो माइनर लोब्स के अंदर होता है। माइनर लोब्स क्या बेसिकली हमारे जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन, उससे उस डायरेक्शन में ना होके अलग दूसरे साइड डायरेक्शंस में होते हैं, तो उन डायरेक्शन में हमारा पास जो होता है पावर का वो लॉस होता है। इसलिए ये एंटीना अरे यूज़ करने से जो माइनर लॉब्स जो होते हैं इनकी ये रिड्यूस होते हैं, तो हमारा ऑब्वियस है कि जो पावर लॉस है वो रिड्यूस होगा। हाई सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो SNR होता है वो हाई होता है, क्योंकि जब सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी नॉइज़ डिक्रीज़ होगी। ये हमारे फर्स्ट और थर्ड जो पॉइंट है वो हमने पहले डिस्कस कर लिए। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है और नॉइज़ रिड्यूस हो रही है, तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जिसे SNR बोलते हैं वो हाई हमें अचीव होगी। हाई गेन इज़ ऑब्टेन्ड। जो एंटीना अरे का जो मेन पर्पज़ है यूज़ करने का वो हाई गेन ही है, तो हाई गेन अटेन होता है। पावर वेस्टेज इज़ रिड्यूस्ड। जब हमारी नॉइज़ अगर रिड्यूस हो जाएगी, हमारे माइनर लॉब्स की साइज रिड्यूस हो जाएगी, तो जो पावर का वेस्टेज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड बेटर परफॉर्मेंस इज ऑब्टेन्ड। और जो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं कि रेजिस्टिव लॉसेस आर इंक्रीज, क्योंकि हमें एंटीना अरे बनाने के लिए रेजिस्टेंस जो मटीरियल्स लगाने पड़ेंगे, कंडक्टिंग मटीरियल्स। जो कंडक्टिंग मटीरियल्स है उनका रेजिस्टेंस तो होगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा, तो उस वजह से रेजिस्टेंस लॉसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। माउंटिंग एंड मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट। बेसिकली एंटीना अरेज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लगा देते हैं, उससे उनकी फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो जाता है, तो उसका माउंटेनिंग, उसको खड़ा करना और मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ह्यूज एक्सटर्नल स्पेस इज रिक्वायर्ड। ह्यूज एक्सटर्नल स्पेस का मतलब, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये बल्की हो जाता है, तो एक्सटर्नल स्पेस जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशन, हम इसको एंटीना अरेज को बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, वायरलेस कम्युनिकेशन में, मिलिट्री रडार कम्युनिकेशन में, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। हमने देखा है मिलिट्री रडार के लिए जो रडार के अंदर जो एंटीना लगता है उसमें कितने एलिमेंट्स लगे होते हैं। अब टाइप्स ऑफ अरे, बेसिकली जो अरे होते हैं उनके कुछ टाइप्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं, नेमिंग की गई है। तो कोलिनियर अरे, ब्रॉडसाइड अरे, एंड फायर अरे, पैरासिटिक अरे, याग्युडा अरे, लॉग पीरियोडिक अरे, ट्रांसटाइल अरे एंड सुपर ट्रांसटाइल अरे, ये टाइप्स हैं अलग अलग। इनमें ये टाइप्स कैसे हैं कि इनकी जो बनावट, संरचना और इनकी जो डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस के हिसाब से इनका अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग इनकी स्ट्रक्चर्स होंगी, लेकिन हैं इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे के सारे एरे हैं, एंटीना एरे हैं। इनमें से आज हम एक अरे हम आज डिस्कस करेंगे, एंड फायर अरे।
तो बेसिकली एंड फायर अरे क्या है? द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एंड फायर अरे इज सेम एज दैट ऑफ ब्रॉडसाइड अरे. द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन विच in each element is same, but there is a phase difference between the current and it is of 180 degree due to the induction of energy differs in each elements. बेसिकली ब्रॉडसाइड एरे और एंड फायर एरे दोनों एक जैसे एरेज हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच एलिमेंट इज सेम. जितने भी इसमें एलिमेंट्स लगे हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर है, एंटीना अरेंजमेंट है और रेडिएशन पैटर्न है. तो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, ये एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इन सब के बीच में जो करंट के लिए लाइन है, ये बैलेंस फीड लाइन है. इस बैलेंस फीड लाइन से इसके अंदर करंट फीड किया जा रहा है. तो ये जो करंट है, ये करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच एलिमेंट इज सेम. तो जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो सब में सेम होता है. और इज़ अ फेज डिफरेंस बिटवीन दीज करंट एंड इट इज़ ऑफ 180 डिग्री. जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होता है, लेकिन जो इनके अंदर आपस में जो फेज डिफरेंस है वो होगा 180 डिग्री का. और ये इसके साथ साथ अरेंजमेंट, एंटीना अरेंजमेंट के साथ साथ रेडिएशन पैटर्न है एंड फायर एरे का. अगर ये हमारा रेजोनेंट एंटीना है एंड फायर एरे, तो उसका रेडिएशन पैटर्न ये है. ये एक्सेस ऑफ एंटीना है, उसके आइदर साइड्स के अंदर मेजर लोब्स हैं जिनमें मैक्सिमम पावर पावर रेडिएशन है वो कंसंट्रेटेड है, और कुछ माइनर लोब्स हैं. और जो एंटीनाज हैं, ये सारे एंटीना जो एलिमेंट्स हैं वो हाफ वेव डाइपोल्स हैं. हाफ वेव डाइपोल्स होने के साथ साथ इनके बीच में हाफ वेव लेंथ का डिस्टेंस होता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अरेंजमेंट है एंड फायर एरे का, जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के अंदर इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड हैं या अटैच होते हैं कि वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. पहले तो दूसरा क्या होता है कि वो पैरेलल होते हैं और फीड लाइन दोनों में बराबर, उनमें एक फीड लाइन होती है जो सेम करंट को फ्लो करवाती है. भले ही 180 डिग्री का तो फेज शिफ्ट होता है. और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि वापस में जो एंटीना एरे के जो एलिमेंट्स हैं, उन एरेज के बीच में आपस में जो स्पेसिंग है वो है λ/2 की या हाफ वेव लेंथ की. और जो लेंथ होती है इनकी, वो लेंथ भी होती है हमारी हाफ वेव डाइपोल होते हैं. तो λ/4 की इनकी वो होगी, लेंथ होगी. The end fire array is a bidirectional radiation pattern, but it has narrow beam width and lower gain. The end fire uses two half wave dipoles spaced at one half of the wavelength. यानी 2 हाफ वेव डाइपोल होंगे जिनको हम एक हाफ वेव वेवलेंथ पर रखे हुए हैं. The radiation pattern is in the same plane as that ऑफ द ड्रिवन एलिमेंट. और जो ड्रिवन एलिमेंट है, उस ड्रिवन एलिमेंट के फेज़ के अंदर या उस प्लेन के अंदर ही हमारे जो रेडिएशन पैटर्न होगा उस प्लेन में ही होगा. अब ये प्लेन से इस तरह से समझिए, अगर हमारा जो ड्रिवन एलिमेंट है वो ड्रिवन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ड्रिवन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर डायरेक्टली हमारे जो करंट होता है उसका फीड होता है. तो ड्रिवन एलिमेंट्स क्या के जिस डायरेक्शन में होंगे या जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन में इसका रेडिएशन पैटर्न होगा. अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही उनका रेडिएशन पैटर्न होगा. अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल प्लेन में ही उसका होगा रेडिएशन पैटर्न. परपेंडिकुलर नहीं होगा उसके ड्रिवन एलिमेंट के, उसी प्लेन में होगा. It can be used to made highly unidirectional antenna by making the use of optimal number of elements spaced in appropriate distance. और हम इस एंड फायर अरे को एक हाईली यूनिडायरेक्शनल एंटीना के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑप्टिमम नंबर ऑफ एंटीनास और उनके स्ट्रक्चर को, एलिमेंट्स को यूज़ करके, और उन पर स्पेसिंग को में अप्रोप्रिएट डिस्टेंसिंग स्पेसिंग को मेंटेन करके हम एक हाईली यूनिडायरेक्शनल एंटीना को बना सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड फायर अरे.
ये हायर डायरेक्टिविटी होती है, इनकी हाईली डायरेक्टिव एंटीनाज होते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि हाईली डायरेक्टिव एंटीनाज कैसे क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है वो एक तो लीनियर होती है प्लेन के जिसके अंदर ये ड्राइवन एलिमेंट होता है। दूसरा क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम इंक्रीज़ करके या चेंज करके और उनकी स्पेसिंग को मेंटेन करके हम हाईली डायरेक्टिव एंटीनाज बना सकते हैं। बेसिकली एंड फायर अरे रिसेप्शन में काम में आते हैं। और फॉर दिस अरे इम्पीडेंस मैचिंग इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हाई पावर ट्रांसमिशन। अगर हमें हाई पावर ट्रांसमिशन करना है तो इन अरेज की इम्पीडेंस मैचिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। बेसिकली इम्पीडेंस मैचिंग हम इसलिए बात इम्पोर्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि हमने देखा था कि इम्पीडेंस मैचिंग अगर प्रॉपर नहीं हो तो VSWR जनरेट होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो हमारा जनरेट होता है। तो वो क्या होता है कि सिग्नल का बाउंस बैक हो जाना होता है। अगर वो रेडिएट नहीं करेगा तो वो वापस सिग्नल बाउंस बैक हो जाता है। तो सिग्नल को रेडिएट करवाने के लिए हमें इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये कुछ आइडिया था एंटीना अरे के बारे में, एंटीना के अरे के डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस के बारे में, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसी स्पेसिंग होनी चाहिए, इसके बारे में। और साथ ही हमने एंड फायर एरे के बारे में पढ़ा, एंड फायर एरे किसको बोलते हैं, एंड फायर एरे कैसे बनाया जाता है, उसका रेडिएशन पैटर्न्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।